50 साल पहले यानी 1973 की बात करें तो अरब और इजराइल के बीच जंग छिड़ी थी। इजराइल का सपोर्ट कर रहे अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों को सऊदी अरब ने पेट्रोलियम की सप्लाई बंद कर दी। इससे दुनिया भर में तेल बाजार में असंतुलन पैदा हो गया। यही वो समय था जब ब्राजील ने पेट्रोल और डीजल की जगह ईंधन के रूप में एथेनॉल के इस्तेमाल का फैसला लिया। आज ब्राजील तेल के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर देश हो गया है। आइए जानते हैं एथेनॉल कार लॉन्च होने की और साथ ही साथ ब्राजील इसमें कैसे बना चैंपियन, इसकी पूरी स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। एथेनॉल और ब्राजील की ये कहानी हम इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि आज भारत में 100% एथेनॉल से चलने वाली टोयोटा इनोवा गाड़ी लॉन्च होने जा रही है। एथेनॉल ईंधन की एक खासियत ये होती है कि यह तेल कोई कुएं से नहीं बल्कि किसानों के खेतों से आता है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का दावा है कि आने वाले समय में एथेनॉल की वजह से पेट्रोल की कीमत 15 रुपये प्रति लीटर हो सकती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 6 अक्टूबर 1973 की बात है जब मिस्र और सीरिया ने इजराइल पर हमला कर दिया। इसके साथ ही दूसरी बार अरब देशों के साथ इजराइल की जंग शुरू हो गई। मिस्र समेत 8 अरब देशों में जैसे जॉर्डन, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, सीरिया, सूडान और अल्जीरिया ने भी इजराइल पर हमला कर दिया। अमेरिका की मदद से सिर्फ 6 दिनों में इजराइल ने इन 8 देशों को जंग हराने के लिए मजबूर कर दिया। अमेरिका से नाराज होकर सऊदी अरब समेत सभी अरब देशों ने अमेरिका, कनाडा और नीदरलैंड जैसे देशों को तेल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। अब आगे जानते हैं क्या होता है। 1973 में अरब देशों के इस फैसले से दुनिया की तेल सप्लाई चेन को बड़ा झटका लगा। इसका असर ब्राजील पर भी पड़ा। 1975 में ब्राजील ने तेल के मामले में खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेशनल अल्कोहल प्रोग्राम लॉन्च किया। ब्राजील ने शुरुआत में गन्ने से एथेनॉल बनाने का काम शुरू किया। फिएट, फॉक्सवैगन, जीएम और फोर्ड जैसी कंपनियों ने एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां बनानी शुरू कर दी। जुलाई 1979 में पहली बार फिएट 147 गाड़ी लॉन्च हुई जो पूरी तरह से एथेनॉल से चलने वाली कार थी। महज 6 साल में ब्राजील की कंपनियां 100 से 75 ऐसी कार बनाने लगी जो पूरी तरह से एथेनॉल से चलती हो। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड स्टडी के मुताबिक 2030 तक अनुमान है कि ब्राजील में कुल तेल की डिमांड की 72% हिस्सा बायोफ्यूल होगा। जिस एथेनॉल ईंधन इंडस्ट्री में भारत ने अब एंट्री की है, ब्राजील उसमें चैंपियन है। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जो गन्ने के रस और मक्का, सड़े आलू, कस्बा और सड़ी सब्जियों से तैयार किया जाता है। स्टार्च और शुगर के फॉर्मेशन से बने एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर बायोफ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। आइए आपको बताते हैं। पहला होता है 1G एथेनॉल, जिसे हम 4th जनरेशन एथेनॉल गन्ने के रस, मीठे चुकंदर, सड़े आलू, मीठे ज्वार और मक्के से बनाया जाता है। फिर आता है 2G एथेनॉल, जिसे हम 2nd जनरेशन एथेनॉल भी कहते हैं, जो सेल्यूलोज और लिग्नोसेल्यूलिक्सिकस मटेरियल जैसे चावल की भूसी, गेहूं की भूसी, कॉर्न यानी भुट्टा, बांस और वुडी बायोमास से बनाया जाता है।
3G बायोफ्यूल, जिसे हम थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल कहते हैं, जो एल्गी से बनाया जाएगा। अभी इस पर काम चलना शुरू हुआ है। आपको बता दूं 2021 और 22 में भारत ने अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 86% ईंधन आयात किया था। इसी निर्भरता को कम करने के लिए भारत सरकार ने E20 योजना लॉन्च की है। जैसा कि आपको पता भी चला है, E20 फ्लैक्स फ्यूल में फिलहाल सरकार पेट्रोल में 20% तक का एथेनॉल मिलाने की योजना पर काम कर रही है। इससे दूसरे देशों से कम तेल खरीदने की ज़रूरत होगी। इतना ही नहीं, सालाना सरकारी खजाने में 33,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बचत होगी। भारत सरकार 2025 और 26 तक E20 योजना को सफलतापूर्वक पूरे देश में लागू करना चाह रही है। 11 जुलाई 2023 को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि E20 पेट्रोल अभी 1350 पेट्रोल पंप पर मिल रहा है और 2025 तक ये पूरे देश में उपलब्ध होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री के पूर्व सचिव सिराज हुसैन के मुताबिक देश में एथेनॉल की मांग को मुख्य रूप से 3 फसल चावल, गन्ना और मक्के के जरिए पूरा करने का लक्ष्य है। अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से फसल के पैदावार पर होने वाले असर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इसके पैदावार में होने वाली वृद्धि का आकलन करें तो एथेनॉल बनाने के लिए तीनों अनाजों को लेकर देश में ये स्थिति देखने को मिलती है। पहला है मक्का, एथेनॉल के लिए सबसे महत्वपूर्ण फसल है। इस फसल की पैदावार को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन का कहना है कि 2021 और 22 में सिर्फ महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादन में 16 लाख टन की कमी हुई है। एथेनॉल बनाने में बेहतर करना है तो इसे बढ़ाना होगा। दूसरा है, देश में मक्के का उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं है कि इससे एथेनॉल बनाना संभव हो। वहीं चावल की बात करें तो सरकार पहले लोगों की भूख मिटाने के लिए इसका इस्तेमाल करेगी। भारत 20 मिलियन मीट्रिक टन चावल सालाना विदेश भेजती है। अगर सालाना विदेश में चावल के एक्सपोर्ट को घटाकर 15 मिलियन मीट्रिक टन कर दिया जाए तो इससे 1.27 बिलियन लीटर एथेनॉल बनाया जा सकता है। नए मॉडल की बन रही सभी गाड़ियों में एथेनॉल से बने पेट्रोल का उपयोग हो सकेगा। इसका कारण ये है कि यहाँ बन रही ज़्यादातर गाड़ियों में इंजन BS4 से BS6 स्टेज के हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार ने पहले ही इंजन बनाने वाली कंपनियों को E20 पेट्रोल के लिए इंजन बनाने के निर्देश दे रखे हैं। वैसे पुरानी गाड़ियों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इससे गाड़ी में कम माइलेज और कम पावर की आशंका रहेगी। हालांकि पुरानी गाड़ी में इंजन में कुछ बदलाव करवा सकते हैं। अगर गाड़ी बहुत पुरानी है तो उसे नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत स्क्रैप कराना होगा। 3.50 रुपये तक कम हो सकती है 1 लीटर पेट्रोल की कीमत। नरेंद्र तनेजा, एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा का कहना है कि E20 योजना के तहत अभी सिर्फ पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है। इससे प्रति लीटर तक 3.50 रुपये तक कीमत कम होने की संभावना हो सकती है। हालांकि ये सब कुछ तेल कंपनियों पर निर्भर करता है। 2 वजहों से फ्लैक्सी फ्यूल सस्ते होते हैं। पहला है, एथेनॉल की कीमत पेट्रोलियम पदार्थों से कम होती है। ऐसे में जब लीटर में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा तो कीमत कम होने का स्वाभाविक है। एथेनॉल पर पेट्रोल की तुलना में कम टैक्स लगाए जाते हैं। फ्लैक्सी फ्यूल के सस्ता होने की यह भी एक वजह है। नरेंद्र तनेजा कहते हैं कि E85 यानी 1 लीटर पेट्रोल में 85% एथेनॉल मिलाया जाना संभव नहीं है। भारत में अभी सिर्फ पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है। डीजल में एथेनॉल मिलाए जाने के प्रोजेक्ट पर भी काम हो रहा है। E20 योजना के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एथेनॉल की ज़रूरत होगी। ऐसे में यहाँ ब्राज़ील की तरह E85 लागू करना अभी मुश्किल है। भारत की तुलना में ब्राज़ील की आबादी कम है, वहाँ ईंधन की खपत भी कम है और गन्ने की पैदावार के लिए ज़मीन और मौसम अनुकूल है। ऐसे में भारत से उसकी तुलना नहीं हो सकती है।
भारत में अभी E20 से सिर्फ 2 फायदे होते दिख रहे हैं। पहला, दूसरे देशों से कम तेल खरीदना होगा, वहीं दूसरा, बायोफ्यूल होने की वजह से पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे NBC भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।